हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ये ब्लॉग है ये करीब 11 बज चुके हैं इस टाइम पे। और वैसे तो खैर भाई भी नहा लिया था, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन मम्मी नहा रही है और मोंटी शैंकी अपना हेयर कट कराने गई है। यहाँ पे क्या है ना कि घर के पास में सैलून है तो फिर बच्चे यहीं पे चले जाते हैं, लेकिन मोंटी कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा हो चुका है कि वो जा रखा है, लेकिन उसका नंबर नहीं आया। तो मैंने शैंकी को भेजा था कि बेटा ऐसा कर कि तू जाके एक बार चेक करके आ कि वो इतनी देर से आया क्यों नहीं। तो मुझे नहीं पता था कि उस सैलून वाले ने अपनी शॉप कहीं और कर ली। फिर मैंने भाई को बोला कि भाई कहीं पड़ोस में भी नहीं है, वो वहाँ भी नहीं है, तो तू एक बार चेक करके आ। फिर इसने कहा तेरे को पता है उसकी दुकान कहाँ है। मैंने कहा कि यहीं तो थी। बोला कि नहीं, अब उसने चेंज कर ली है, शायद मोंटी आ गया है ये अपना हेयर कट करा के आ गया। नहीं दिखा रहा। ये क्या बन गया तू, चल मुझे नहीं अच्छे लगे। दिखाइए दिखाइए इसने। हे भगवान, यो के टपोरी स्टाइल बना ली साइड में। ये हाँ साइड से तो कटवाए हैं। अरे बेटा यू के बन गया, देखियो। सही है भाई, मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा टपोरी वाला स्टाइल। देखो ठीक है, छोटे करने थे यहाँ पे से, तो देखना ये बिल्कुल ही उड़ा दिए, बिल्कुल गंजा सा कर दिया इस साइड से। देखियो देख किधर से। अरे भाई छोटे यहाँ से करने थे, मैंने ये नहीं कहा था यहाँ से तो तू जीरो कट कर दे, और ऊपर से देखिए टोकरा से धर दिया। अब मैं अपने आप कर लूंगा। मैं पहली बार अपनी पहन करा के आया हूँ, इसे भी ठीक रहे हो। बताइए पहली बार पसंद के, और ठीक है भी करवा लो। तो मैं बस अभी मोंटी आ गया, मोंटी नहाएगा फिर शैंकी नहाएगा, क्योंकि शैंकी का हेयर कट चल रहा होगा वहां पे, इसके बाद उसी का नंबर था। और मम्मी नहा लेगी। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही, थाली लगा रही थी। तो मैंने बताया ना कि मम्मी भी अब देखो नहा के आ चुकी है, तो मुझे लगा चलो मैं तैयारी कर ही लेती हूँ। 11 तो वैसे ही बज चुके हैं। पहले तो मैं ना क्या करती थी कि टीवी में ना घर से जैसे जाती थी तो मुहूर्त देख लेती थी, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे बताते रहते हैं। लेकिन इस बार मैंने कोई मुहूर्त नहीं देखा, और फिर मम्मी भी बोली कि मुहूर्त क्या होता है भाई, जो त्यौहार तो पूरा का पूरा दिन ही होता है, तो इसमें अशुभ शुभ कुछ नहीं होता, शुभ काम के लिए तो भाई अपना बांध लो। क्योंकि फिर ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, भैया दूज हुआ या फिर रक्षाबंधन हुआ, तो मैं तो हमेशा ना मतलब खाली पेट ही बांध, एक तरह से जो फास्ट में तभी खोलती हूँ जब भाई को राखी बांध लेती हूँ। तो मम्मी कह रही सुबह से कुछ भी नहीं खा पी रखा, अपने फटाफट बांध बूंद लो। तो मैं इनको ना राखियों को अनपैक कर रही थी, लेकिन इसमें ना सेफ्टी पिन जो लगी हुई थी साइड में वो कहीं कहीं पे रह जाती थी। तो ये जो राखी है ना, है तो सिंपल सी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये ओम की। एक तो मन था कि यार अगर मैं अपने लिए भी यही ले लेती, बट अपने आप ना राखी बांधने वो मज़े वाली बात नहीं रहती। तो यहाँ पे मैं ना मिठाई को अनपैक कर रही हूँ, और मिठाई के साथ में तो ना ऐसा कुछ हुआ कि फर्स्ट डे पे ना, जैसे मैं यहाँ पहले आ गई थी तो मैं ना अपनी फ्रेंड के साथ में मार्केट गई थी। तो मैंने उसको कहा था कि तुम मेरे लिए ये वाला डिब्बा एक पैक करा लेना, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। मित्तल स्वीट्स है ना, जो नजफगढ़ की मार्केट में सबसे नंबर 1 मतलब मिठाई के मामले माना जाता है, तो उसी पे से हम लोग ले रहे थे। और भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, लाइन लगी हुई थी। तो वो जिस वाली लाइन में थी ना, मैंने उसको कहा था कि यार तुम मेरे लिए अंगूरी पेठा ले लेना। उसने तो मेरे लिए ले लिया। उसने कहा था तो मेरे लिए ना एक उसका बर्फ़ी का डिब्बा ले लेना, क्योंकि बर्फ़ी की लाइन में मैं लगी थी, मैं उसके लिए लेना भूल गई, लेकिन उसने मेरे लिए ले लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने ना 2 तरह की बर्फ़ियाँ ली थी, एक कलाकंद और एक जो सिंपल बर्फ़ी आती है वो। वैसे आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड तक है ना हम भाई बहन के प्यार के लिए ना मिसालें देते हैं कि ऐसा भाई बहन का प्यार नहीं देगा। मतलब वो मेरे लिए बहुत सोचता है और मैं भी उसके लिए बहुत सोचती हूँ। मैं जब भी क्यों भाई ना भाई नू ना होता है मना बोला। हम तो कदे ना रहे। मेरे को नहीं पता, मेरे 50 आंटी का 50 ले लिए, बाकी अपने बुआ ने दे दिए। यूँ थोड़ी हो गए हैं, पापा देंगे वो। अपने आप पे खा लिया। ले हो गया। जेब डिलीट करने का टाइम आ गया। ओ बाबा कोई सा ले ले। तो ले ले।
बस मोंटी फोन कर दे। अभी तो सुन, रुक जा, अभी तो मम्मी के भी रह गए, ये तो इसकी जेब के निकले हैं। मम्मी दे। हाँ तो मम्मी अलग देगी, वो अलग देगी, जब तक मम्मी कमा रही है भाई, जब तक तो मम्मी अलग ही देगी। और हम ना इसकी शुरू से पहले से आदत डाल रहे हैं, ताकि अभी शादी के बाद भी है ना इसका अलग रहेगा, मम्मी का अलग रहेगा। सारी खा ले ना ना। लो, हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच। सेम टू वो लग रहे हैं। हाँ ले लो। तना ना बोलते। देखा, ये होता है रिश्ता। हो रहा है खुद रिश्ता। तो खा रहे हैं। आज मैंने एक ना भाई बहन की वीडियो देखी थी, बहन ने पहले राखी बांधी, भाई ने फिर कही रुक बैठ, फिर उसने भी उसको राखी बांधी। आज मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बहन बोली मैं लाया हूँ 50 की राखी, ना बहन बोली मैं लाया हूँ 50 की राखी, उन्हें 10 रुपए दे दिए उसने। वो बेचारी कितनी रोई बताओ। धन्यवाद। यो तो खाली ऑन कैमरा। सही कहा मैंने, मिलने में चल ली। चल तो छोड़ आऊँ। तो बस आज हमने खाने में यही बनाया था, पूरियाँ, बूंदी का रायता और मटर पनीर की सब्जी। और मिठाई तो खैर आपको पता है कि कोई भी फेस्टिवल हुआ मीठा मीठा इतना हो जाता है ना, कि बस आज तो बस नॉर्मल सा खाना मिल जाए वही अच्छा लग रहा था। हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ बहुत दिनों बाद। तो आपने मोंटी के तो बाल अच्छे से देख लिए, मेरे भी तो देखो कितना शाइन कर रहे हैं। कमेंट में जाके जरूर बताना हम दोनों में से किसके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मम्मी यहाँ पे लेटी हुई है, हेलो कर दो, थोड़ी सी देर। और नानी यहाँ पे है। बस हम 1 घंटे बाद सो के मिलेंगे, तब तक ले। और आज मैंने ना फर्स्ट टाइम मेकअप किया था, मतलब नॉर्मली मेकअप तो हमेशा कर ही लेती थी जो भी रूटीन का होता था, बट आज मैंने फर्स्ट टाइम वो किट जो थी ना उससे यूज करके मेकअप किया था। तो आज मैंने ब्लश भी लगाया और मेरा फेस शाइन भी कर रहा है। आज मैंने आई शेडो भी लगाई, फर्स्ट टाइम लगाई लाइफ में। पर हाँ, मेरा भाई कह रहा है कि ना तो बिल्कुल सफेद भूतनी हो रही है। भाई मेकअप से तो हो ही जाते हैं। और मैंने ना, और साथ में फर्स्ट टाइम मेहंदी भी लगाई। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रही है मेहंदी का। मुझे कीप तक पकड़ने ही नहीं आती, लेकिन कल मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के इस तरह से मेहंदी लगा ली थी। एक तो ये वाले हाथ पे थी और एक ये वाली मेरी मम्मी ने लगाई थी। ठीक है ना, मम्मी भी मेरी तरह ही है, मतलब मैं मम्मी की तरह हूँ। हमें कोई मेहंदी वगैरह का टैलेंट है नहीं, पर हाँ वही है कि किसी में कुछ टैलेंट होता है, किसी में कुछ टैलेंट होता है। मेरी मम्मी को काफी सारे टैलेंट हैंगे, स्पेशली है ना क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और आप है ना पहले वाले चैनल पे बहुत बार कमेंट करते थे कि मैं क्लीनिंग अच्छी करती हूँ, तो वो चीज़ मैंने मम्मी से ही सीखी है। मम्मी भी सारे दिन लगी रहती है। इसको तो आप लोगों ने इस चैनल पे तो फर्स्ट टाइम देखा है, दूसरे वाले चैनल पे 1-2 बार मैं इसको लेके आई थी। तो ये वाली मेरी फ्रेंड है मंजू, जो कि बचपन की है। आज है ना और भी फ्रेंड्स थी हमारी, एक तो किरण थी, एक बाला थी, एक पुष्पा थी, मतलब बहुत सारी थी। और रितु से तो खैर मैं आज मिली ही नहीं हूँ, बस खाली है कि यही मिली मुझे आज। और आज देखो इसने भी साड़ी पहनी और मैंने भी। और पता है अभी ये बोल रही तेरा मेरा पेट एक जितना है। और क्या फिर देखो बच्चे इसके भी हो गए, मेरे भी हो गए, तो हम लोग अब कितना भी कंट्रोल कर ले कि हाँ भाई हमें मोटे नहीं होना है, लेकिन हाँ हमारा पेट रहेगा ही रहेगा। या तो हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या फिर हमें खाना बंद करना पड़ेगा। तो खाना तो छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते भाई। बिल्कुल नहीं। मैं तो इससे तो ज्यादा मैं ही चटोरी हूँ, ये तो कुछ भी नहीं खाती। कभी अगर मैं इसके साथ मार्केट चली भी गई ना तो मैं ही कहते ये खा ले ना ना ना, ये खा ले ना ना ना। और अभी पता है इसको ना थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। देख लो हम दोनों की सेम एज है, लेकिन अभी से ये इतनी ज्यादा स्ट्रेस लेती है अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ का, अपने बच्चों का। अभी से देख लो इसको हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी। तो भाई मत लिया अगर यार बच्चे पाल रहे हैं, अपना तो देखी जाएगी। विश तो कर दे सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के आपके लिए, सबके लिए शुभकामनाएं। देखो पता है सबसे पहली बड़ी बात, आप लोग सोचोगे ये शायद शर्मा रही है, तो जो कैमरा शाई होता है ना वो मैं भी थी। मुझे तो खैर वाईटी पे काम करते करते लगभग 2 साल होने वाले हुए तो नहीं है।
और वीडियोस भी कम से कम 400 से तो ऊपर ही हैं जो पिछले वाले चैनल की। इस वाले चैनल पे तो खैर अभी 13-14 ही हैं, लेकिन हाँ ये है कि मुझे लाइफ में एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका है कैमरे का, तो इसलिए मैं एक बार में बोल देती हूँ, अटकती नहीं हूँ। लेकिन जो फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करते हैं ना, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आज काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की, भाई की, मम्मी की और भाई वाली तो बात आपने सुनी ली होगी। अब मैं अपने घर जाऊंगी तो आज काफ़ी सालों के बाद में मेरे घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं। मतलब गेस्ट तो आते हैं, लेकिन हाँ मेरी सिस्टर इन लॉ एक आने वाली है, ठीक है। तो बाकी का ब्लॉग घर पे जाके शूट करेंगे। उसके बाद है ना हम लोग घर पे आए गए थे और फिर उसके बाद मैंने कपड़े चेंज ही कर लिए हैं, क्योंकि साड़ी में ना सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी मोंटी के लिए, और मोंटी को ये इसके पापा बता रहे हैं कि कैसे खीरे वगैरह काटने हैं, क्योंकि अब ये बड़ा होने लग रहा है तो धीरे धीरे इसको काम करना सीखना ही चाहिए। तो बाकी काम तो मैं खुद ही कर रही थी, बस सलाद इससे कटवा लिया था। अभी मैं बना रही हूँ सब्जी के लिए तैयारी मैंने की, कर ली थी। आते के साथ में पहले तो मैंने कंफर्म किया कि वो आएगी कि नहीं आएगी। मेरी सिस्टर इन लॉ की मॉर्निंग में उससे बात हुई थी, तो उसने कंफर्म कर दिया हाँ भाभी मैं आऊंगी। तो बस अब मैं उसी का वेट करने लग रही हूँ। और सब्जी बना दी है मैंने, मतलब मटर वगैरह की जो प्रिपरेशन होती है ना मटर पनीर में, की बात आ रही है इसमें, तो जो प्रिपरेशन होते हैं ना वो सब कर दिया। बस यहाँ पे मेरा पनीर काटना बाकी है। सैलेड मोंटी ने काट ही दिया था, और रायता मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि उसका छोटा बेबी है, और फिर शाम के टाइम पे ना रायता वगैरह जो फीड कराती हो लेडी उसके लिए ना नुकसानदायक होता है, तो इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। बाकी हाँ थोड़ा बहुत बना भी लूंगी, शायद उनके हस्बैंड तो खा ही लेंगे। तो आज मुझे काफी अच्छा लग रहा है, सच बताऊं तो। मतलब पूरे 10 साल के बाद में आज मेरे हाथ से राखी बंधेगी और मेरे हस्बैंड के हाथ में। बच्चों की तो मैं आपस में करवा देती थी, बट हम दोनों हमेशा रह जाते थे। तो फाइनली 8 से 10 साल कम से कम हो गए कि हमारे हाथ से राखी नहीं बंधी थी। तो मिलवाती हूँ मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से। अभी आप लोगों ने पीछे देखा होगा ना, इसके पापा कुछ इशारा कर रहे थे मेरे को। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना हंसी मजाकिया टाइप की हूँ, तो मैं इस टाइम मेरा गाना गा रही थी, तो ये बोले हट ये क्या कर रही है। तो भाई वो थोड़ा सा ना सेंटी तो नहीं, हाँ सीरियस बोल सकती हूँ। इसके पापा सीरियस रहने वालों में से हैं, और मेरी सिस्टर इन लॉ भी। मुन्नी वो तो खैर कभी कभी मजाक कर लेती है, तो वो अपने भाई के सामने थोड़ा शर्मा रही थी। तो मैंने वहाँ पे गाना गा दिया, वो उनको अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसको म्यूट कर दिया और म्यूज़िक लगा दिया है। आज देखते हैं कि म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे भतीजों की बारी थी, तो पहले मोंटी ने अपना तिलक करवा लिया था, वरना इससे पहले ने दोनों बच्चे आपस में ही कर लेते थे। और इस टाइम रात के 8 बजने वाले हैं, बज ही चुके होंगे शायद। और ये जो है मेरी सिस्टर इन लॉ है, इसका नाम है राधा, और उसकी गुड़िया को मैंने गोद में ले रखा है। तो ये समझ लो कि जब से ये लोग आए थे ना, मैंने सिर्फ खाना बना के दिया, इनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व की, वरना इसको मैंने अपनी ही गोदी में लेके रखा। मतलब एक छोटे बच्चे के जो मतलब रखना होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब ये इतनी छोटी है, शायद अभी 2 महीने की भी नहीं हुई है, या फिर 2 की हो गई होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इसी के हाथ से ना राखी बंधनी चाहिए थी बच्चों को तो, लेकिन अब बच्चे हैं, मतलब ये इतनी छोटी है तो अपने आप खुद से तो बांध सकती, तो इसकी मम्मी ने बांध दी थी और हाथ इस गुड़िया ने लगा दिया था। तो बस आज का जो ब्लॉग था ना, काफ़ी कुछ मैंने आपसे शूट किया है। ये भी नहीं लगा कि मुझे बोरिंग सा। और सच बताऊं तो देखो, मुझे खुद है ना उसको एडिट करते टाइम भी 2-3 बार मुझे वीडियो देखना पड़ता है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी वीडियो। अगर आप लोगों को भी थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी ना, प्लीज़ थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर देना। एक्चुअली ना इनकी मौसी की और भी बेटियां थी, वो पहले आती थी 8-10 साल पहले, लेकिन थोड़ी बहुत कहा सुनी, जैसे अगर मान लो रिलेटिव में हो जाती है तो उन्होंने मना कर दिया था अपनी बेटियों को आने से। तो हमने ना कॉल भी किया था कि भाई तुम आए क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि मम्मी ने मना कर दिया। फिर अब भाई देखो, दूसरों के बच्चों को हम लोग फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर खुद की बहन या फिर ननद होती तो हम लोग हक से कहते कि नहीं भाई कोई बात नहीं, ऐसे तो कहा सुनी होती रहती है, इस तरह से रिश्ते नहीं तोड़ते हैं। तो भाई अब की बार ये भी इनकी मौसी की ही बेटी है, लेकिन हाँ सच बताऊँ, मेरा और इसका कनेक्शन हमेशा से बहुत ही क्लोज रहा है, बिल्कुल एक रियल सिस्टर इन लॉ की तरह। तो अब इसकी शादी पास में हो गई है, तो अब इसने स्टार्ट किया। मैंने इसको बोल दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तोड़ना नहीं है। तो इसने ही बोला कि हाँ भाभी मैं तोड़ूंगी नहीं। तो थैंक यू सो मच राधा, तुम आई। अरे इधर देखो, इधर 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 इधर
तो आज की वीडियो का एंड करेगी काव्या सोते हुए। तो भी काफी टाइम के बाद में ना मेरे मन की एक तमन्ना थी जो पूरी हो गई। आज मेरा बहुत मन था कि कोई राखी बांधे, कोई सहेली बांधे, पर सहेलियां ने तो याद नहीं, पर हाँ इसको जरूर याद आ गई। तो सॉरी तो बस आज है ना जितना भी था ना ब्लॉग जितना मुझे शूट हो पाया मैंने किया, और घर का भी, मायके का भी, ससुराल का भी, जो भी था सब कुछ ठीक है। तो टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।